हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं धातु से संबंधित कुछ मुख्य बातें, समझे। तो शुरुआत करें। देखिए यार, टंगस्टन जो होता है उसका संकेत होता है डब्लू। क्या होता है? डब्लू होता है और इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। आप याद कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, एक बार भी गप नहीं कीजिए। टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू और इसका गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। पूछेगा कि बताइए कि भारत में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो राजस्थान के देगाना खान से। टंगस्टन तंतु के जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है। देखो, जनरली कोई पदार्थ ऑक्सीजन में न जलता है और नाइट्रोजन उसको नियंत्रित करता है ना। अब पेड़ देखो, जमीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं रहता है, आता कैसे है? वायुमंडल से जो दलहन पौधे होते हैं उसको जड़ में रहते हैं, गांठ, उस गांठ में रहता है राइजोबियम नामक जीवाणु, और वही क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर किसमें बदल के देता है? जमीन को नाइट्रेट में। नहीं, इसलिए जमीन को 3 प्रकार के खाद की जरूरत होती है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके। चलिए, तो जिरकोनियम धातु कौन में जलता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। अयस्क समझते हो ना? शुद्ध करने वाला पदार्थ। गंदा रहता है गैंग कहते हैं। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। पूछता हो कि बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क कौन है? माने ओकर गंदगी साफ करला केकरा उपयोग कयल जाय छै? आ गैंग कथि होय छै? जब भी कोई धातु में या पदार्थ में गंदगी मिलल रहे छै ओकरे कथि कहै छै? गैंग। अयस्क केकरा कहै छै? जेकरा साफ करेला मिलल जाय छै। सुनो, फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। वाह। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप के उदर के एक्सरे में होता है, पेट के एक्सरे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाला कि आतिशबाजी समझते हो? शादी में जो लाल पियर रंग निकलता है, बम फटता है तो पटाखा में, तो आतिशबाजी के दौरान आतिशबाजी के कारण हरा रंग जो होता है बेरियम के ऊपर से, ऐसु बेरियम माने बैर, अब बैर हरियर होबे करता है, तो उसमें जो हरा रंग निकलता है पटाखा से वो बेरियम के कारण। और जो आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग आता है वह स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, लाल रंग आया किसके कारण? स्ट्रोंसियम के कारण। हरा रंग आया किसके कारण? बेरियम के कारण। क्या कोई दिक्कत? याद कर लीजिएगा, बैर होता है हरा तो हरा रंग आएगा बेरियम से, स्ट्रोंसियम से क्या आएगा? लाल रंग आएगा। उसके बाद लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। सबसे हल्का धात्विक तत्व जो है लिथियम है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रिया से कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सुचालकता किसमें होती है? चांदी। हाँ देखो, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी उत्कृष्ट धातु है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध माने जिसका पीट पीट के लंबा चादर बनाया जा सके, सोना, चांदी। पारा एवं लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी और तांबा। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है।
कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर रोग का जब इलाज होता है तो उसमें कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग। समस्थानिक जानते हो ना, जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत टीएम होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। रेडियम। वायुयान निर्माण में प्लेडियम धातु का प्रयोग होता है। बाबू ये सारा लाइन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक एक लाइन। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछेगा कौन ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? तो पाया जाता है कौन चीज? गैलियम। आगे सेलेनियम जो होता है, कौन होता है? सेलेनियम। इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। किसमें होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। याद होगा घरे, सॉरी। चलिए, साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। साइटोक्रोम में कौन रहता है? लोहा। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारू धातु कौन है? पूछता है बहुत बार। सबसे भारी ओस्मियम, और सबसे मजबूत टंगस्टन, और सबसे कठोर क्रोमियम। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। कोपर्ल्स ना, को पर्ल एस कहा जाता है इसको, पोटेशियम कार्बोनेट को। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर जो होता है आयरन देने के लिए, उसका जो बना होता है कुंडली, वो कौन चीज का रहता है? क्यों बनाया जाता है? चूंकि वह जो होता है ज्यादा विद्युत प्रतिरोधकता होती है। जैसे बिजली के जाने ही नहीं देगा, तो ना जाने देगा तो गर्मा जाएगा, और गर्मा जाएगा तो लाल हो जाएगा, और लाल होकर एकदम गर्मी पे इतना देगा कि हम लोग का तुरंत स्त्री क्या हो जाएगा? हो जाएगा। खाना बनाने वाला जो होता है चूल्हा इलेक्ट्रिक, देखते हो उसको ऐठल लाता है, कला ऐठल लाता है ताकि सीधा से ना जा सके। जैसे तार है बिजली का, इलेक्ट्रिक का, उसको कभी भी क्या मोड़ के रखना चाहिए? आग लग जाएगा। जैसे बहुत लोग होता है कि बहुत तार होता था, मोड़ के तब होने का हीटर चलाएगा, लहरिए जाएगा ना। उसको नहीं, सीधा करके रखना चाहिए, फैला के, क्योंकि तार गर्म होती है, और गर्म होगी तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए तार को खुला रख, जैसे तार है ना, खुला रखना चाहिए। हाँ, तो वो तार बहुत शक्तिशाली तार है, मोटा है, और प्लस कवर है उसका, और ये नहीं लहर जाएगा, लटकले से गेले बेटा। चलिए आगे। कहाँ मुड़ा है? ये तार में, बॉल में ताकत कितना है? हीटर जलाएंगे अभी तब लहर कर दिखा देंगे कैसे लहरेगा। ये तारे लहर जाएगा। हम लोग बच जाएंगे, तारे ना खाली लहरेगा। चलो आगे। तो विद्युत हीटर जो होता है वो उसका कौन चीज का बना रहेगा? कुंडली, नाइक्रोम। अब बल्ब का जो बना होता है कौन चीज का बना रहता है? अंदर टंगस्टन धातु, फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैबिट धातु में 89% टीन, 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। सब मत याद कीजिएगा। समूह एक के तत्व क्षार धातु कहलाता है एवं इसका हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। इसके इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में इसका आधा गुना वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। किसका?
टाइटेनियम। ये पूछता है वायुयान का फ्रेम इंजन बनाया जाता है कौन चीज का? टाइटेनियम। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है। पूछेगा कि कार्बन की मात्रा सबसे कम कौन में रहता है? कौन में रहता है? तो सुनो एक और चीज है, सुनिएगा, कार्बन की मात्रा सबसे कम किस में रहती है? पिटवा लोहा में। और आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पट्टियों में मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन बीमारी होती है? एनीमिया, लौह मयता रोग ओकरे कहल जाता है। मानव शरीर में खासकर यकृत में जो यकृत सिरोसिस का एक कारण है, तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग। याद रखिएगा, तांबा की मात्रा में अगर वृद्धि हुआ तो कौन बीमारी हो जाएगा? विल्सन। सब इंपॉर्टेंट है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। जस्ते का फूल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड का। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। बाबू सब इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। सिल्वर हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड। इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूरज के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण से रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित हो रहता है, क्योंकि चांदी के अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा और क्या मिलाया जाता है? चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट। अगर उसमें तांबा नहीं मिलाया जाएगा या चांदी तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाए, वो ना मुलायम हो जाएगा एकदम, ऐसे घुमाइएगा तो ऐंठ जाएगा। आयरन पायराइड्स को झूठा, Fe2 को क्या कहा जाता है? झूठा सोना, बेवकूफों का सोना। इसीलिए आज लोग रोल गोल्ड का लोग प्रयोग करते हैं, झूठा सोना। नहीं, पता नहीं चलेगा। अब वही सब पहनता है, चूंकि चोरी होने का डर। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। पारा को किक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार से होता है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व, इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है, इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन का बना मिश्र धातु होता है। ये याद रखिए, फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टीन का। फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टीन का। फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टीन का। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 92 परमाणु और 238 परमाणु द्रव्यमान रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम को नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किसे किया जाता है? पिचब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एंटीनाइड श्रेणी के सदस्य, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी के बने होते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, देखो, अच्छा बने हुए हैं थे, याद रखिएगा। प्रमुख धातु और उसके अयस्क आपको याद होना चाहिए। जितने भी आपका क्या है धातु और अयस्क, उसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सोडियम
सोडियम के अयस्क होगा चिली साल्टपीटर, ट्रोन ऑफ बोरेक्स साधारण नमक, सूत्र होगा NaNO3, नहीं चिली साल्टपीटर का। कोई दिक्कत? तो हम आशा करेंगे सबका सब क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।